इसीलिए कल आपको मैं कह रहा था, पद का अर्थ समझ में ना भी आए तो भी चिंता की बात नहीं है। हमको तो प्रियालाल के सुख के लिए गाना है, हमको तो नाम भी जपना है। तो किस लिए? क्योंकि नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। ये रसोपासना का आधारभूत भाव है। इसी भाव के आधार पर, इसी भाव की नींव पर रसोपासना का महल खड़ा होता है। सबसे पहले यह भाव समझना है, हमको भजन किस लिए करना है? अपने सुख के लिए नहीं, दुख निवृत्ति के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए भी नहीं करना है। हमको तो भजन करना है क्योंकि हम जो भजन कर रहे हैं, जो नाम हम जपते हैं, वो नाम प्रियालाल को सुख देता है। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। और जैसा कल आपसे मैंने निवेदन किया, यद्यपि सहचरी अपने लिए कुछ चाहती नहीं, पर प्रेम वंचित थोड़ी रखता है, वो सर्वोपरि अधिकार सहचरी को देता है। अब हम तो प्रियालाल के सुख के लिए भजन कर रहे हैं, हम तो श्री हरिवंश रटते हैं क्योंकि इस नाम से युगल को सुख होता है। पर हमको क्या मिलता है? प्रेम हमको क्या प्रदान करता है? क्योंकि वो तो किसी को दिए बिना रहता नहीं, प्रेम का स्वभाव ही है देना, तो दिए बिना रहता नहीं। कह रहे नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। और फिर आगे, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब कह रहे तब नित्य समीप सुखें चलाए। हमने भजन किया किस लिए? युगल के सुख के लिए, युगल की प्रसन्नता के लिए। युगल की प्रसन्नता का प्रसाद क्या मिला? कह रहे तब नित्य समीप सुखें चलाए। बोले युगल ने हमें सदा ही अपने निकट रख लिया। अब भाई कोई आपका बड़ा ही हित करे, कोई आपको बड़ा ही सुख दे, तो आप चाहोगे ना ये हमारे पास रहे। अब दिन रात कोई कांव कांव करता रहे, आपके भाव में विक्षेप करे, आप तो यही सोचोगे ना भाई कब इससे पिंड छूटे। ऐसी जब कोई सकामता लेकर प्रभु के पास जाता है ना, तब वो कहते भाई इसको दो, और आज के बाद ये हमारे पास आए नहीं। महाप्रभु जी ने यही बात कही श्री नाहरमल जी से, जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं, उनको मनोवांछित वर तो श्री कृष्ण दे देते हैं, बोले लेकिन फिर उससे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जब श्री भगवान ने महाराज पृथु से कहा वर मांगिए, तो महाराज पृथु कहने लगे, बोले प्रभु ये आपकी वाणी जो है ना, ये तो मोहित करने वाली है, ये तो किसी के हृदय को मोहित करने वाली वाणी है। हमसे ये सब बात मत कहिए, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। तुम संग सहज स्नेह, ये बात यहां स्मरणीय है, चिंतनीय है, विचारणीय है। ऐसा थोड़ी है कि सहचरी कुछ चाहती नहीं तो प्रेम कुछ देता भी नहीं। अरे उसने सर्वोपरि अधिकार दे दिया। ऐसे ही तो हम तो भाई भजन करते हैं किस लिए? प्रियालाल के सुख के लिए। और यही इस रसोपासना का आधारभूत भाव है। छोटा सा भवन बनाना हो कि बड़ा बड़ा ऊंचा महल आपको खड़ा करना हो, पर सबसे पहला कार्य तो नींव भरना है ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। इस उपासना का जो आधारभूत भाव है वो यही है। भजन किसके लिए है? प्रियालाल से मिलने के लिए नहीं है, प्रियालाल के मिलने के लिए है। हम ये नाम जपेंगे फिर श्री जी को सुख होगा, इसीलिए भजन कर रहे हैं। तभी कल विचार कर मैंने कहा पद के अर्थ में ना जाइए। यद्यपि सब अनुवाद आज उपलब्ध हैं, पर मेरा कहना यही है, जो आचार्य की वाणी है, जो रसिकों ने गाया है, उस मूल का ही आप गान करिए। श्री जी की कृपा होगी, उस रस का जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो जो महापुरुषों का हार्द है, वो आपके हृदय में प्रकट होगा। और ऐसे ही उसको होने दीजिए। जो नेचुरल प्रोसेस है वो यही है, ऑर्गेनिक। उसकी गुणवत्ता अपनी है। जो प्राकृतिक वस्तु होती है ना, उसके पोषक तत्व जो हैं वो कुछ अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं। कृत्रिम प्रकार से अगर कोई वस्तु निर्माण किया गया है, आज तो जैसे फल सब्जी सब पका देते हैं ना, लेकिन उसमें वैसा पोषक तत्व नहीं होता। देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऐसे ही जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो यही है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। प्रीति रीति क्या है? सहचरियों की रीति ही तो प्रीति रीति है। आप चाचा जी ने एक प्रसंग में कहा है, बोले सहेली का एक नाम प्रीति भी है। जो प्रीति रीति ध्रुवदास जी ने कहा ना, बोले जो सहचरियों की रीत है, प्रीति रीति तब पाइये
अरु वृंदावन ऐन। तो सबसे पहला भाव हमको जो अपने जीवन में लेकर आना है, मैंने कहा ना, जो नींव भरनी है वो इस भाव से, भाई हम नाम जप रहे हैं, हम वाणी का गान कर रहे हैं, हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? श्री जी के सुख के लिए कर रहे हैं। अरे कल्याण तो हो गया हमारा। एक भिखारी की कन्या थी, अब पूर्व के प्रारब्ध से वो बड़ी रूपवती थी। अब एक साहूकार के लड़के को वो भाग गई, उसने कहा तो इसी से विवाह करूंगा। विवाह भी हो गया। अब विवाह होते ही अब वो जो भिखारी की कन्या है, अब तो वो भिखारी की कन्या नहीं है, अब तो सेठानी हो गई। संबंध होते ही सेठानी हो गई। अब जब वो पहले दिन पहुंची ससुराल में, अब भाई बड़ा सेठ साहूकार था। अब जब वो मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी तो लोग लेकर आ रहे थे बड़ी बड़ी भेंट, और वो हौले से किसी से पूछती है, बोले रोटी तो है ना, भोजन तो मिलेगा ना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भोजन? बोले यहां मणिमाणिक तेरे चरणों में लाकर धरे जा रहे हैं, तुझे भोजन की चिंता है? ऐसे ही देखो हमारा संबंध कहां हुआ है। वंदऊ श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। और रसिकों ने केवल कविता नहीं की है, ध्यान रखना, कोई कविता नहीं किया। उनको किसी को रिझाना नहीं था, उनको किसी से पुरस्कार नहीं पाना था, उनको अपना नाम यश भी नहीं चाहिए था। और इन रसिकों ने जब ये रस गाया, वो तो ये जानते भी नहीं थे कि हम तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। उस समय तो कोई ऐसी सुविधा नहीं थी ना कि बनाया वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, ऐसा तो कुछ था नहीं। उन्होंने तो केवल गाया, केवल गाया। या मन के अवलंब हित कीनो आही उपाय। देखो हमारा संबंध कहां हुआ है। जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम, यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। आप सुधानिधि का दर्शन करिए, सहचरी का ऐश्वर्य क्या है। महाप्रभु कह रहे हैं, श्री राधा किंकरिणाम लुठती चरणयों अद्भुता सिद्धि कोटि। अरे अनेक अनेक विचित्र विलक्षण अद्भुत सिद्धियां, और 1 2 4 5 10 नहीं, करे कोटि, गणना नहीं है उनकी। बोलो प्रिया जी की किंकरियों के चरणों में लौटती रहती हैं। वो भाव हमको हमारे महाप्रभु जी ने प्रदान किया है। हमको अपने कल्याण की चिंता थोड़ी रह गई। अब हमारे पुजारी बाबा कहा करते थे, वो कहते थे मंत्र पायो हित गद्दी में, बोले यमराज का खाता रद्दी में। अरे भगवान नाम की इतनी महिमा है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन्मा ही तरही। हरिनाम की इतनी महिमा है। कैसे हूं हरिनाम ले खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। तो ये भाव ही अपने मन में नहीं आने देना। हमारा क्या होगा? हमारा तो जो होना था हो गया। जैसे किसी ने पूछा जंगल में शेर मिल जाए क्या करोगे? फिर थोड़ी हम कुछ करेंगे, शेर ही करेगा जो करेगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ऐसे यहां पहुंच गए, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब तो एक ही कार्य है, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम 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 रे। रट हरिवंश जप
सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश 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 सुनाम